न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। चित्रकूट की बड़ी खबर, मुकदमे की पैरवी करना पड़ा भारी। जान से मारने की नियत से चाकू लेकर अधिवक्ता को दबंगों ने घेरा, अधिवक्ता ने लगाया आरोप। चित्रकूट जिले के करबी कोतवाली अंतर्गत अधिवक्ता रामकृष्ण ने बताया कि वह सुबह 8:15 बजे मंडी सब्जी और फल खरीदने गए हुए थे। तभी अचानक कुछ दबंगों के द्वारा आकर उसमें घेर लिया गया और मुकदमे की पैरवी न करने की जोर जबरदस्ती करने लगे, जिस पर अधिवक्ता ने मना किया कि मेरा काम है मुकदमा की पैरवी करना। लेकिन दबंगों के द्वारा जबरन गैर कानूनी ढंग से दबाव बनाकर गाली गलौज व चाकू लेकर जान से मारने की नियत से धमकी देने लगे, जिसका आरोप अधिवक्ता रामकृष्ण ने लगाया है। अधिवक्ता रामकृष्ण ने जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह से की है। अधिवक्ता ने मांग की है कि उसकी जान माल की सुरक्षा की जाए। दबंग के द्वारा कभी भी किसी समय घटना को अंजाम दे सकते हैं। अधिवक्ता रामकृष्ण के साथ हुई घटना का खुद उन्होंने दर्द बयां किया है, आप खुद सुने। आज मैं 8:15 बजे सब्जी और फल फूल लेने गया था, छुट्टी का दिन था। तो जब मैं वहां 8:15 बजे पहुंचा, सब्जी वब्जी लिया और सब्जी वब्जी लेकर के जब मैं चलने लगा तो एक मामले में 2 मुलजिमान हैं, तो उनमें उनकी मैं पैरवी करता हूं, अधिवक्ता हूं उनका और न्यायालय में। तो उस मामले के जो वादी हैं नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने मुझको रोक लिया। इनके साथ करीब 4 लोग और थे और रोक करके कहने लगे कि ये मुकदमा छोड़ दो, तुम मुलजिमानों को बचाने में डटे हुए हो। तो मैंने कहा सर, मेरी लीगल ड्यूटी है, मैं अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, ना मेरा आपसे कोई दुश्मनी है, ना दुर्भावना है, ना उन लोगों से कोई दुश्मनी है, दुर्भावना है। वो मेरी फीस दे रहे हैं, मुझको अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है, तो न्यायालय में मैं उनकी पैरवी करता हूं। उनके लिए जो भी बचाव का कार्य है, जो लीगल ड्यूटी है, वो मैं कर रहा हूं। इसके अलावा मेरा कोई हित नहीं है उनसे, और ना ही आपसे मुझे कोई मतलब है। आप मुझे परेशान ना करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो न्यायालय में अपने ग्रीवियंस को उठाइए, और आपने प्राइवेट अधिवक्ता पहले से भी कर रखा है, तो इसमें मेरे से तो कोई दुश्मनी का सवाल ही नहीं आपका। लेकिन वो उग्र हो गए, कहने लगे नहीं, तुम्हें मुकदमा छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उनके साथ के जो लोग और थे, तो 2 लोगों ने चाकू निकाल लिया और जान से मारने की नियत से उन्होंने चाकू दिखाते हुए कहा था मनिए कि न मनिए, नहीं तो ये निपटा दे अब हम। और नारायण दत्त तिवारी कहने लगे सजा, मुकदमा के बाद, सजा के बाद तो मैं तहु का नर्क पहुंचा दिया। मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज दिए हमको। और उसके बाद जब मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो कहा ना छोड़िए तो आ जाए तो निपटा दे आप। चाकू लेके मुझको मारने की नियत से, हत्या करने की मेरी योजना में थे। तो फिर मैंने देखा कि ये लोग मार देंगे मुझे, मेरे ऊपर हमला कर देंगे, मेरी हत्या कर देंगे। तो मैं फिर वहां पर कहा कि चलिए ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। तब ये लोग थोड़ा डाउन हुए और मैं वहां से, जब और लोग भी जुट गए, तो फिर वहां से किसी तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और जल्दी से निकल के भागा। फिर जब घर पहुंचा तो घर वालों ने, अकेले मैं थाने जा रहा था तो जाने नहीं दिया कि रास्ते में घेर लेगा वो व्यक्ति, कहाँ मिल जाए, कहाँ आपके ऊपर हमला कर दे। फिर मैंने अपने असिस्टेंटों को भी बताया, तो वो आए। फिर वो लोग मुझको गाड़ी में लेके थाने पहुंचे। थाने गए, वहां पर हमने एप्लीकेशन दिया है। एसपी साहब के पास भी हमने फोन करके संपर्क किया है और उनसे समय मांगा है अपनी बात को रखने के लिए, और सुरक्षा की भी हमने याचना की है कि हमें सुरक्षा दिलाई जाए। अदरवाइज हम लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, सक्रियता नहीं निभा पाएंगे अपनी, और लोगों को न्याय से वंचित होना पड़ेगा। अगर न्याय को, न्यायालय में न्याय मिलता है, अगर आप किसी को फर्जी फंसाएंगे या कोई दिक्कत है, न्यायालय को जजमेंट करना है। मैं तो अधिवक्ता हूं, लेकिन अब वो मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, मुझको धमका रहे हैं, मेरी हत्या करने का सवाल पैदा हो गया। मतलब मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करने में भी संकट महसूस करने लगा हूं। और इस घटना से मैं तो भयभीत हूं, मेरे साथ के सब लोग भयभीत हैं कि ऐसे हालात में हम लोग काम कैसे कर पाएंगे।